कन्नड़ा फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है कब्जा। केजीएफ के फुटप्रिंट्स पर चलते हुए ये फिल्म भी एक पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, जिसे कन्नड़ा समेत तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, मराठी और बांग्ला में रिलीज किया जाएगा। 7 भाषाओं में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ा फिल्म है। 17 सितंबर को फिल्म का टीजर आया, जिसके बाद ये खबर लिखे जाने तक इसे करीब 1.5 करोड़ बार YouTube पर देखा जा चुका है। फिल्म की तारीफ हो रही है, इंतजार हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और बात हो रही है, कब्जा को केजीएफ से जोड़ने की बात। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आज स्पॉटलाइट में बात करेंगे कब्जा फिल्म की। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने फिल्म का टीजर अपने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके जवाब में एक यूजर ने लिखा केजीएफ की कॉपी पेस्ट। दूसरे ने लिखा ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने केजीएफ का सामान इस्तेमाल करके ही ये मूवी बना दी। आगे किसी ने इसे केजीएफ का टीजर कहा तो किसी ने केजीएफ का रीमेक। एक और यूजर ने लिखा कमाल का टीजर है, केजीएफ 3 को सिनेमा घरों में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। दूसरे यूजर ने लिखा फिल्म मेकर्स को केजीएफ के नशे से बाहर आने की जरूरत है, हर कोई वैसी फिल्म नहीं बना सकता। फ्रेम्स की तरफ देखो, म्यूजिक वगैरह सब केजीएफ जैसा है। कब्जा की तुलना केजीएफ से करने वालों की तादाद भले ही ज्यादा थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा एक बार फिर कन्नड़ा इंडस्ट्री से कुछ बड़ा निकलने वाला है। इसमें केजीएफ की छाया भले ही है, लेकिन फिर भी एकदम नया है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल लग रहा है। कब्जा की केजीएफ से इतनी तुलना क्यों हो रही है, ये पक्ष समझने से पहले फिल्म के बारे में और इसे बनाने वालों के बारे में समझना होगा। कब्जा के टीजर में कोई भी डायलॉग नहीं है, बस विजुअल्स की मदद से कहानी बताने की कोशिश की गई है। कहानी खुलती है साल 1942 से। आजादी के संग्राम की कुछ झलकियां दिखती हैं, फिर कुछ खतरनाक किस्म के लोग भी दिखते हैं, जिनमें से कुछ के कपड़ों को देखकर पीकी ब्लाइंडर्स याद आता है। गोलीबारी, खून खराबा, हर वो एलिमेंट जो एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म में होता है। मेकर्स ने फिल्म की कहानी पर पूरे डिटेल्स रिलीज नहीं किए, बस बेसिक जानकारी ही बाहर आई है। जैसे ये फिल्म शुरू होगी महात्मा गांधी को मानने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी से, उन पर बुरी तरह हमला होता है और वो इस हमले में मारे जाते हैं। आगे हालात उनके बेटे को माफिया तक ले जाते हैं, जिसकी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता है। फिल्म में उपेंद्र एक गैंगस्टर बने हैं। केजीएफ के बाद से कन्नड़ा सिनेमा को फॉलो करने वालों के लिए ये नाम शायद दिमाग में कोई घंटी न बजाए, लेकिन कन्नड़ा सिनेमा में उपेंद्र या कहें तो उप्पी एक बड़ा नाम है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से वो कन्नड़ा सिनेमा में काम कर रहे हैं, फिल्में बना चुके हैं, लिख चुके हैं और एक्टिंग भी करते हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में अधिकतर फिल्में कमर्शियल मसाला फिल्मों से भरी हैं। हमारे साथी जीशा से पूछा कि अगर किसी नॉर्थ इंडियन को उपेंद्र का एक लाइन का परिचय देना हो तो कैसे बताएंगे। उन्होंने सोचकर बताया कि उपेंद्र कन्नड़ा सिनेमा के लिए वैसे ही हैं जैसे हिंदी फिल्मों के लिए सलमान खान। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना भी कब्जा को उसकी स्टार वैल्यू देता है। बाकी फिर उनके साथ किच्चा सुदीप भी हैं, जिन्होंने फिल्म में भार्गव बख्शी नाम का किरदार निभाया है। उपेंद्र का किरदार एक गैंगस्टर का होगा, वहीं भार्गव बने सुदीप का किरदार उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। बताया जा रहा है कि सुदीप का रोल भले ही अहम होगा, पर वो इस फिल्म में सिर्फ कैमियो ही करने वाले हैं। उपेंद्र और सुदीप के अलावा श्रेया सरन भी लीडिंग किरदारों में से एक है। उनके किरदार का नाम मधुमती बताया गया है और वो एक रानी बनी है। फिल्म के डायरेक्टर आर चंद्रू ने मीडिया को बताया था कि कब्जा एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन उन्होंने असली घटनाओं से प्रेरणा भी ली है। प्रकाश राज और हिंदी वाली गजनी में विलन बने प्रदीप रावत भी कास्ट का हिस्सा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने कब्जा से एक और एक्टर को जोड़ा है। उनके मुताबिक मनोज बाजपेयी भी फिल्म में नजर आएंगे। हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। केजीएफ से पहले कन्नड़ सिनेमा की फिल्में इतने बड़े स्केल पर नहीं बनती थी। केजीएफ की कामयाबी ने कन्नड़ा फिल्म मेकर्स के लिए नया रास्ता खोल दिया, साथ ही एक फॉर्मूला भी इजाद करके दे दिया। उसकी कामयाबी के 1 साल बाद यानी 2019 में ही कब्जा पर काम शुरू हो गया। 3 साल बाद अब फिल्म का पूरा काम खत्म हो चुका है। कब्जा के टीजर में कोई रिलीज डेट नहीं बताई गई। हालांकि उपेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दिसंबर 2022 में ही फिल्म को रिलीज किया जाएगा। टीजर इतना लेट इसलिए आया ताकि लोगों में उत्सुकता बनी रहे। उन्होंने केजीएफ से तुलना वाले कमेंट पर भी बात की, कहा कि उन्हें गर्व है कि वो कन्नड़ा सिनेमा में केजीएफ जैसी ही फिल्म बना रहे हैं। दोनों फिल्मों के बीच की तुलना को टाला नहीं जा सकता, बस रिलीज के बाद ही आपको पता चलेगा कि कब्जा उससे कितनी अलग फिल्म है। कब्जा को केजीएफ से अलग रखकर देखना आसान नहीं। फिल्म का टीजर पूरी तरह केजीएफ वाली फील लेकर चलता है। दोनों फिल्मों का कलर पैलेट भी बहुत हद तक मिलता जुलता है, यानी दोनों फिल्मों में एक किस्म के रंग का इस्तेमाल हुआ है। ये शायद केजीएफ के हिट फॉर्मूला को देखकर किया हो या मेकर्स की कोई और मंशा रही हो।
फिर भी दो नामों की वजह से कब्जा बार बार लोगों को केजीएफ की याद दिलाती रहेगी। पहला है रवि बसरूर का, जिन्होंने केजीएफ के लिए म्यूजिक दिया। तनारी नारे से लेकर सलाम रॉकी भाई तक केजीएफ उनके करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म थी। उसकी कामयाबी के बाद उन्होंने और भी इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया। सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान के लिए भी उन्होंने म्यूजिक दिया है। रवि ही कब्जा के भी म्यूजिक कंपोजर हैं। दूसरा नाम है फिल्म के आर्ट डायरेक्टर जे शिवा कुमार का। शिवा कुमार केजीएफ और कब्जा दोनों के आर्ट डायरेक्टर थे। सतही तौर पर समझे तो आर्ट डायरेक्टर का काम होता है फिल्म का सेट तैयार करना। वो कैसा दिखेगा, वहां क्या क्या चीजें होंगी, वो किस धातु की बनी होंगी, ये सब आर्ट डायरेक्टर के जिम्मे में आता है। केजीएफ से नाराजी को याद कीजिए। शिवा कुमार ने फर्स्ट पोस्ट को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने वो दुनिया बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज देखी, ये समझने के लिए कि खानों में मजदूर किन हालात में रहते हैं। लोगों से मिले, उसी आधार पर नाराजी का लुक तैयार किया गया। केजीएफ और कब्जा में एक तीसरी समानता भी है। ये दोनों फिल्में दो पार्ट्स के हिसाब से बनाई गई। कब्जा की कहानी 1947 से 1984 तक चलेगी। डायरेक्टर आर चंद्रू के मुताबिक इस पूरी कहानी को वो दो पार्ट्स में ही कवर कर पाएंगे। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।